गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पे आज से हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं केवीएस की प्रिपरेशन, जिसमें कि अब एग्ज़ाम्स आपको पता है आ चुका है। अब एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो हम हर दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियो रिगार्डिंग टू सिलेबस देंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल आपको कहीं पे कंटेंट नहीं मिलेगा। एज बीइंग अ केवीएस टीचर आई कैन प्रोवाइड दैट। हो सकता है आपको वो पेड प्लेटफॉर्म्स पे वो मिलता हो, बट आप देखिए कैसा आपको ये लगता है। एंड देन प्लीज़ कमेंट मी इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन, कि कैसा आपको ये लग रहा है और आपको अगला कौन सा टॉपिक है जो आपको जिसमें डाउट है या पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है? पहले तो प्लान्स क्या होते हैं। प्लान जो होते हैं ना, जो स्कूल में जो डिफरेंट टाइप के प्लान होते हैं, तो वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है ईयर प्लान, दूसरा होता है यूनिट प्लान, और एक तीसरा होता है लेसन प्लान। तो 3 टाइप के प्लान्स हो गए, ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ईयर प्लान बनाती है लाइक कोई एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पता है, ये सिलेबस पूरा जो डिज़ाइन करती है सीबीएसई का, कौन डिज़ाइन करता है? वो एनसीईआरटी के द्वारा ही डिज़ाइन किया जाता है। अब पूरे 1 साल में, पूरे 12 मंथ्स में बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, वो सब ईयर प्लान के अंदर आता है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें अब ऐसा नहीं है ना कि अब ऐसा तो हो सकता है कि जैसे विंटर ब्रेक पड़ रही है, समर ब्रेक पड़ रही है, तो उसमें जो हॉलीडे होमवर्क जो देना है ना, वो भी ईयर प्लान के अंदर ही आता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कुछ भी उठा के बच्चों को दे दें। लाइक पहले जो ऐसा होता था कि पहले कुछ भी दे दिया, किसी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या दे रहे हो आप हॉलीडे होमवर्क में, क्या नहीं दे रहे हो। तो अब ऐसा नहीं है। तो ये ईयर प्लान हो गया हमारा। अब दूसरा आता है यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है? यूनिट प्लान बेसिकली बनता है मंथली बेस पे। किस पे? मंथली बेस पे। अब 1 मंथ में कितने भी चैप्टर्स आ सकते हैं, 2 चैप्टर्स आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। चैप्टर डिपेंड करता है कि चैप्टर बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो वो होता है यूनिट प्लान। ये किसने दिया था, ये मैं आपको यूनिट प्लान के बारे में बाद में बताऊंगी। आज हमें पढ़ना है लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है? ये बेसिकली डेली के ऊपर बनता है। डेली जो भी हमें आज जाके पढ़ाना है वो हमारी होती है पाठ योजना। लेसन प्लान उसको कहते हैं हम, पाठ योजना, लेसन प्लान। ओके, अब ये दिया किसने था? फादर ऑफ लेसन प्लान, जैसे सामने लिखा हुआ है, फ्रेडरिक हर्बर्ट। किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ लेसन प्लान। इनका पूरा नाम था जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो अगर कहीं पे ऑप्शन में आए JF हर्बर्ट, तो उसको भी आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? लेसन प्लान। अब आप समझ गए होंगे लेसन प्लान क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है कि लेसन प्लान कितने स्टेप्स में बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं ना लेसन प्लान हम कुछ भी लिख दें कि आज मेरे को जाके ये पढ़ाना है, तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगी, या मुझे आज जाके नाउन पढ़ाने हैं या वर्ब पढ़ाने में, ऐसा नहीं लिख सकती। मुझे उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी। अब क्या होती है उसकी ट्रिक? तो सिंपल सी, ये जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, PPAGA, PPAGA। अब ये क्या है? ये एक्रोनिम समझ लीजिए, मतलब एक ट्रिक समझ लीजिए आप इसे। प्रिपरेशन, फर्स्ट पी क्या होती है? फर्स्ट पी जो डिनोट करता है ना, ये वाला पी, ये क्या है? प्रिपरेशन। मतलब हमें अपनी जो लेसन प्लान की प्लानिंग है वो एक प्रिपेयर करनी होगी प्रॉपरली। उसका प्रस्तुतिकरण आप कह सकते हो, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को, वो आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। क्या है? प्रेजेंटेशन। यानी कि हम बच्चों को जो लेसन प्लान है, जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो हम कैसे प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, वो हमारा होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट A से होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन भी लिखा हो सकता है कहीं कहीं पे, या फिर आपको ऑप्शन में दिख सकता है कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि सामान्यीकरण। इसको क्या कहते हैं? सामान्यीकरण। ये अभी बस आप इसके समझिए कि ये क्या है, किस लेटर से कौन सा वर्ड है। मैं आपको अभी 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप्स जो इसके हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि लेसन प्लान का 3rd स्टेप कौन सा है, लेसन प्लान का 4th स्टेप कौन सा है, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। G से क्या आता है? G से आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट A से आता है एप्लीकेशन। लास्ट में एप्लीकेशन क्या आता है? एप्लीकेशन। तो क्या क्या हुए? P फॉर प्रिपरेशन, देन P फॉर प्रेजेंटेशन, देन A फॉर एसोसिएशन या कंपैरिजन,
जी से जनरलाइजेशन एंड देन ए से होता है एप्लीकेशन। ये 5 लेटर्स आपको एकदम अच्छे से याद करने। अच्छा, जो पी है ना, जो फर्स्ट वाला पी, इसको हम प्रिपरेशन भी बोलेंगे और इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसके भी 2 वर्ड हो गए। अब आपसे फर्स्ट अगर ऑप्शन में आए कि लेसन प्लान का पहला पार्ट क्या है और ऑप्शन में दिया हो प्रेजेंटेशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, और इन दोनों में से अगर एक कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो आप इसको करेक्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन या फिर प्रिपरेशन। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम, होता क्या है प्रिपरेशन। जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, तो इसके अंदर होता है कि टीचर जब प्रिपरेशन कर रहा होगा, एक तो लेसन प्लान बनाता कौन है, लेसन प्लान कौन बनाता है, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय टीचर। टीचर बनाता है। किसको ध्यान में रख के बनाया जाता है, बच्चे को। ऑब्वियसली जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, किसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा, बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, है ना। तो प्रिपेयर कौन करेगा, टीचर, मेड बाय टीचर। किसके द्वारा बनाया जाता है, मेड बाय टीचर हमेशा, ठीक है। टीचर प्रिपेयर करता है इसे। और क्या, कैसे सोच के कि मेरे को मानो आज कुछ टॉपिक पढ़ाना है बच्चे को, तो मैं क्या किस कुछ तो मैं सोचूंगी ना कि बच्चे को कितना आता होगा, बच्चे को क्या पता होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं कैसे बनाऊंगी, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को से लिंक करके बनाऊंगी, ठीक है। मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि जो प्रीवियस नॉलेज है चाइल्ड की, प्रीवियस नॉलेज जो है चाइल्ड की, जो भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, वैसा नहीं है ना कि बच्चे को उस टॉपिक से कुछ भी नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही होगा उसे, है ना। तो बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से, जो मैं आज नॉलेज देने वाली हूँ, है ना, जो टीचर आज नॉलेज देने वाला है, उस नॉलेज से लिंक करूँगी। क्या करूँगी, लिंक। बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को उसकी न्यू नॉलेज से लिंक करूँगी। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाना है, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी कुछ प्रिपरेशन करनी होगी ना, तो वो कैसे करूँगी, बच्चे की पुरानी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से उसकी जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ न्यू नॉलेज, उससे लिंक करूँगी, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं, कब, यूनिट प्लान में। इसी का दूसरा वर्ड है यूनिट प्लान में। अभी बस आप इतना समझ लो कि जब हम यूनिट प्लान करते हैं ना, तो ये जैसे भी हम लेसन प्लान पढ़ रहे हैं, ऐसे जब हम यूनिट प्लान पढ़ेंगे तो इस जो फर्स्ट स्टेप है उसको उस टाइम पे कह रहे होंगे हम एक्सप्लोरेशन। ये जब यूनिट प्लान पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी बस आप इतना समझ लो कि यूनिट प्लान में इसी वाले स्टेप को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेशन। यानी कि बच्चे को कितना आता है पहले से, बच्चे को कितनी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हो जाती है हमारी प्रिपरेशन या इंट्रोडक्शन लेसन प्लान में। और इसी स्टेप को यूनिट प्लान में हम कह देते हैं एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सेकंड जो आता है वो होता है प्रेजेंटेशन। जब क्लास में कोई टीचर गया, ठीक है, तो जब वो बच्चों से बात करता है, रियल लाइफ क्लासरूम सिचुएशन होती है, तो बच्चे के साथ साथ क्या होता है टीचर का, सबसे पहले क्या होता है, इंटरेक्शन, है ना। ऐसा तो है नहीं कि टीचर गया और पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो टीचर सबसे पहले क्या करेगा, बच्चे से इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ टीचर क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको साथ साथ क्या करते हो, एक्सप्लेन करते चलते हो। जैसे आपको बच्चे को स्टेट्स समझा रहे हो, आपको टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इंडिया, आपको ये समझाना है, तो आप बच्चों से इंडिया, क्या टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया टॉपिक समझा रहे हैं, तो हम बच्चों से पूछते हैं ना कि आप कौन से स्टेट के हो, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो। केवीएस में ऐसा तो है नहीं कि बच्चे सारे एक ही स्टेट के हो, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं, डिफरेंट उनके वहाँ के सब, पूरा कल्चर डिफरेंट होता है। आपको जब आप क्लास में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा जो देश के कोने कोने के लोग हैं, साउथ के होंगे, नॉर्थ ईस्ट के होंगे, ईस्टर्न साइड के होंगे, महाराष्ट्र, बंगाल, सब जगह के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। तो अगर आप उनको स्टेट्स ऑफ इंडिया समझा रहे हो, तो आप सबसे पहले उनसे जाके बात करते हो, है ना, इंटरेक्शन करते हो कि उनके स्टेट्स में कैपिटल क्या है, अगर उनको पता है तो, ठीक है, या फिर उनके स्टेट का क्या सबसे अच्छी फेमस चीज़ें क्या है ना। तो या फिर वहाँ का खाना कैसा है, बच्चे लंच तो डेली लेके आते हैं, तो अलग अलग लंच लेके आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं ना बच्चे को। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को रियल लाइफ के साथ जोड़ें। हम कैसे जोड़ेंगे बच्चे को रियल लाइफ के साथ, अपने लेसन प्लान को कैसे हम रियल लाइफ के साथ जोड़ेंगे, उनको कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनको कैसे टॉपिक को एक्सप्लेनेशन देनी है, वो हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है एसोसिएशन या कंपैरिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसोसिएशन या कंपैरिजन में बच्चे की जो प्री नॉलेज है, प्री नॉलेज को
न्यू नॉलेज से जोड़ना होता है। जो बच्चे ने पुराना सीखा है उसको न्यू नॉलेज से जोड़ना है, ठीक है। बच्चे को इससे इससे क्या होगा, उसका ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बच्चे का ज्ञान बढ़ता है। उसको कंपेयर करना है, मतलब बच्चे को जो सिखा दिया, ठीक है, बच्चा अब क्या सोचेगा कि हाँ मैंने इतना कुछ, मैम ने आज मेरे को इतना कुछ पढ़ाया, अब मेरे को पहले से जो आता था, है ना, उसमें वो न्यू जो नॉलेज है ना उसको ऐड कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम, आपने वर्ड सुना होगा एक, एसिमिलेशन। ये वर्ड भी सुना होगा ना, एसिमिलेशन, है ना। इसको हम ये भी कहते हैं कि बच्चा क्या करेगा, अपने पुरानी जो नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि मैंने आज ये सीखा, मुझे अब तक ये आता था, अब उसने क्या किया, जोड़ा। क्या किया? जोड़ा। इसको आप कह सकते हो कि जुड़ाव, ठीक है। बच्चा जुड़ाव करेगा अपनी न्यू नॉलेज को अपनी ओल्ड नॉलेज से। नेक्स्ट वर्ड आता है जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, अनरिलेटेड फैक्ट्स हम बच्चा इसमें यूज़ करता है। अब यहाँ पे आपका काम नहीं है, यहाँ पे किसका काम शुरू हो जाता है, बच्चे का। आपका काम ये है कि आप इसको कंसिडर करेंगे कि लेसन प्लान में जब मैं ये बच्चे को पढ़ा रही होंगी तो बच्चे के दिमाग में, देखो टीचर को तो पता होता है कि बच्चा क्या सोचने वाला है, ये पता होता है टीचर को जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप कोई मानो कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो स्टेट्स का ही, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, किसी बच्चे ने बोला कि हाँ मैं मानो कि तमिलनाडु में रहता हूँ, तो बच्चे के दिमाग में टॉपिक आ जाएगा कि हाँ कोई दूसरा बच्चा है जो वहाँ का नहीं है, तो वो कहेगा कि हाँ मैं भी एक बार जाऊँगा तमिलनाडु, ऐसे करके। तो ये जनरलाइजेशन आ गया, ये लॉजिकल फैक्ट्स आ गए, ये आप कह सकते हैं कि अनरिलेटेड फैक्ट्स आ गए, मतलब जो आपका टॉपिक नहीं भी है और वो बच्चा उस टॉपिक के बारे में सोचने लगेगा, ठीक है। उस ज्ञान को बच्चे अपने अपने फैक्ट्स बताएंगे, जनरल बातें। बच्चे जो भी जनरल बातें आपने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड जो जनरल बातें करेंगे वो क्या हो जाता है, जनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद एप्लीकेशन। अब इस जो हमने जो भी पढ़ाया बच्चे को, वो उस नॉलेज को यूज़ करेगा, उस नॉलेज को यूज़ करने को हम कहते हैं एप्लीकेशन। उस नॉलेज को यूज़ करना, अप्लाई करना, क्वेश्चंस पूछना या क्लासिफाई करना, है ना, या डेमॉन्स्ट्रेट करना, यानी कि बच्चा क्लास में सीखा उसने कुछ और घर पे जाके बता रहा है कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा। तो ये सब क्या होता है, उस नॉलेज को एप्लीकेशन। तो हमें जब लेसन प्लान बनाते हैं ये पांचों की पांचों चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी होती है अपने दिमाग में। अब सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इंट्रोडक्शन में क्या था, अगर मैं बोलूँ इंट्रोडक्शन में फर्स्ट जो था इंट्रोडक्शन यानी कि प्रिपरेशन, इसमें क्या था, इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक थ्रू इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। लाइक आप पूछ रहे हो बच्चों से कुछ अप्रोप्रिएट सिचुएशन बना रहे हो और उनसे पूछ रहे हो, ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। और बच्चों से आपको न्यू नॉलेज मिल रही है, तो ये और क्या हो गया, ये आपका इंट्रोडक्शन। अब एक कोई जो लेसन प्लान है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्वालिटी ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान की क्वालिटी क्या क्या होती है ना, क्वालिटीज़, कुछ तो क्वालिटीज़ होती होंगी लेसन प्लान की जब भी हम बनाते हैं। गुड लेसन प्लान की क्वालिटीज़, नॉट लेसन प्लान की, कहेंगे गुड लेसन प्लान की। तो ये क्या होता है, ऑलवेज इन रिटन फॉर्म में होता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ओरली हो, इट शुड नॉट बी इन ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म या ओरल मोड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेन ऑल स्टेप्स। आपने जितने भी अभी तक स्टेप्स पढ़े, ऑल स्टेप्स कहेंगे या स्टेजेस कहेंगे, सारी की सारी स्टेजेस कवर होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो मेन आ सकता है वो उसमें ये होगा कि लैंग्वेज है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी ऐसे लैंग्वेज में बच्चे के लिए लेसन प्लान हम तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे को समझ में ही नहीं आ रही। तो लैंग्वेज डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए, किससे, चाइल्ड से, ठीक है। तो ये हमारी कुछ क्वालिटीज़ होती है एक अच्छे लेसन प्लान की।